टेम्पल के बाहर फायरिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता, बड़ी जानकारी आ रही है। गोल्डन टेम्पल सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग हुई है। बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है। आरोपी से पिस्टल भी बरामद कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गोल्डन टेम्पल के बाहर हुई है फायरिंग। तो बड़ी जानकारी आपको बता, सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल बाल बचो सुखबीर सिंह बादल। बड़ी जानकारी आ रही है, पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो गोल्डन टेम्पल के बाहर फायरिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोल्डन टेम्पल के बाहर ये शख्स जो आया, ये बुजुर्ग है और गोल्डन टेम्पल के बाहर आया और अचानक से इसने पिस्तौल तान दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, हालांकि गनीमत यहां पर रही कि पास में जो खड़े लोग थे उन्होंने उस बुजुर्ग को वहां से हटाया। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग हुई, अमृतसर की तस्वीरें ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीसीटीवी में ये कैद हुई पूरी तस्वीरें। और ये बुलेट आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं वही बुलेट है जो इस बुजुर्ग ने फायर की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर ये फायरिंग हुई है। अब ये बुजुर्ग किस तरीके से यहां पर पिस्तौल लेके आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से फायरिंग जो है वो की गई है। ये बुजुर्ग आता है और अचानक से पिस्तौल निकाल लेता है और फायरिंग करता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है आसपास में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। अचानक से ये फायरिंग यहां पर हुई, बुजुर्ग आया और ये तस्वीरें दरअसल अब सामने आ रही हैं। बड़ी खबर, बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बुजुर्ग जो है ये यहां पर आता है और बताया जाए डेरा बाबा नानक का रहने वाला ये हमलावर गरमपंथी संगठन दल खालसा के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बाहर दरअसल फायरिंग हुई है। बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। तो अकाल तख्त की ओर से सुनाई गई सजा के तहत घंटाघर के बाहर बैठे थे सुखबीर बादल। और जानकारी है कि देखिए एक शख्स ये आया, ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो आया और उसने पिस्तौल निकाली और फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली मारन की कोशिश जी है वो की गई है। तुम देख सकते हो कि सुखबीर सिंह बादल। तो आप देखिए तस्वीरें, इस बुजुर्ग को पकड़ लिया गया है और उससे रिवॉल्वर ले ली गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बुजुर्ग अचानक से आता है गोल्डन टेम्पल के बाहर और आप तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरीके से फायरिंग कर देता है। गोल्डन टेम्पल के बाहर आप देखिए फायरिंग हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर है ये। और बड़ी चूक यहाँ पर। और समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण जी, ये बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पर एक बुजुर्ग पिस्तौल लेके आता है, सुखबीर सिंह बादल वहां पर बैठे हैं, लेकिन गनीमत रही कि सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन फायरिंग वहां पर जरूर हुई है। देखिए अंजलि, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। बिल्कुल गोली वहां पर चल गई है और वो बिल्कुल व्यक्ति नजदीक था। ये व्यक्ति डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। पंजाब में एक संगठन है जिसे गरमपंथी संगठन कहा जाता है, थोड़ा उग्र विचारों का संगठन कहा जाता है, दल खालसा। ये दल खालसा का मेंबर था और क्योंकि सुखबीर सिंह बादल उन्हें तनखैया घोषित किया गया है, अकाल तख्त जो सिखों की सर्वोच्च संस्था है उसने धार्मिक कदाचार का दोषी पाया और उन्हें कई सजाएं सुनाई। क्योंकि उनके पैर में चोट है इसलिए उन्हें दरबान की सेवा करनी है वहां पर। तो वहां पूरे दिन वो बैठे थे। आज सेवा का दूसरा दिन था और वहां पर देखे तो एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल उनके नजदीक आता है, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के साथ जो उनके सहयोगी खड़े थे उनमें से एक सहयोगी ने देखा कि वो व्यक्ति कुछ निकाल रहा है। उसने तुरंत जाके उनको रोका और वो गन का जो फायर था वो थोड़ा ऊपर निकल गया। वरना जिस तरह की घटना थी गोल्डन टेम्पल के परिसर में, उसके बाहर, ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। ये वाकई सनसनीखेज मामला है। वहां गोली चल गई है और हम ये कह सकते हैं सुखबीर बादल बाल बाल बचे हैं। क्योंकि दल खालसा जो है वो गरमपंथी विचारों का संगठन है। सुखबीर सिंह बादल और उनकी पार्टी पर ये आरोप थे कि उन्होंने जो उनकी सरकार रहते हुए धार्मिक कदाचार हुए हैं और
क्योंकि अकाल तख्त के सामने उन्होंने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया। उसके बाद उन्हें जो धार्मिक सजा सुनाई गई वो सजा को भुगत रहे थे। उस बीच ये घटना हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। एक पूर्व डिप्टी सीएम जिनको मारने की कोशिश हुई है, जिन पर गोली चली है, बिल्कुल नजदीक से गोली चली है और वो बाल बाल बचे हैं। बिल्कुल। अब वरुण गोयल जी, क्योंकि अब ये जगह जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी कड़ी सुरक्षा है और एक गुरुद्वारा परिसर में यहाँ तक एक हथियार लेकर आना ये भी सवाल यहाँ पर खड़े करता है, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं वहां तक सिक्योरिटी जो है वो रहती है। सिक्योरिटी चेक नहीं की गई वहां पर। क्या ये शख्स जो बुजुर्ग है ये कैसे ये जो हमला जिससे उसने किया, जिस बंदूक से, वो कैसे वहां पर लेके आया है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। दरअसल ये जहां पर सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए थे ये घंटा घर है और उन्हें बच्चा पकड़कर घंटा घर पे बैठना था। मतलब ये एंट्रेंस है। वो ये गुरुद्वारे के भीतर जाने का, गोल्डन टेम्पल में स्वर्ण मंदिर पे जाने का जो एंट्रेंस है दरबार साहिब में, वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये बेसिकली एक एंट्रेंस है और इस प्रवेश द्वार पर उनकी तो सजा है कि उन्हें गले में तख्ती डालकर और पर्ची पकड़कर बैठना है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर है, क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए व्हील चेयर पर बैठकर वो अपनी सजा को पूरी कर रहे हैं। वहां तक हथियार भी आना, और वो जो शख्स है वो थोड़ा बुजुर्ग है, उससे पिस्टल निकलने में थोड़ा समय लगा और उन्होंने जो हरकत की, जब तक पिस्टल निकाली तो जो सुखबीर सिंह बादल के साथ जो शख्स है उसने तुरंत देख लिया, उसने धक्का दिया, तब तक गन फायर ऊपर हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही बाल बाल सुखबीर बादल बचे हैं। उन पर गोली चलाने का, उनको मारने का ये प्रयास था। बहुत सारे सवाल खड़े होंगे सुरक्षा को लेकर, और सर्वोच्च जो है धार्मिक स्थल है सिखों का, उस स्थान पर वहां पर गोली चल जाना, ये बहुत सारे सवाल हैं। तस्वीरों में सब कुछ दिख रहा है, साफ दिख रहा है किस तरीके से वहां गोली चली है, किस तरीके से वहां हमला हुआ है। अब सुरक्षा के घेरे में सुखबीर बादल को जरूर ले लिया गया है, लेकिन इस घटना में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सुखबीर बादल को उन्होंने घेर लिया है, वो बाल बाल बचे हैं। आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा है। डेरा बाबा नानक जो गुरदासपुर में है वहां का ये रहने वाला है। और अभी तक ये पता चला कि खालसा का जो सदस्य है वो इसको बताया गया है और 10 खालसा के सदस्य ने ये हमला किया है। सुखबीर सिंह बादल ने कल भी अपनी सजा जो की, अभी तो उन्हें कई जो तख्त है, कई जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं वहां जाकर अपनी जो सजा है वो पूरी करनी है। ये सजा का शुरुआती चरण था और पहला दिन उन्होंने कल बिताया, आज दूसरा दिन था। वो सजा भुगतने के लिए पहुंचे थे, बच्चा पकड़कर वो घटा घर के बाहर बैठे हुए थे, तब उन पर यह हमला हुआ था। आपको बता दें कि 5 सिंह साहिबान ये फैसला लेते हैं और अकाल तख्त सर्वोपरि है। अकाल तख्त वो बॉडी है जिसने देश के पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह को भी धार्मिक कदाचार पर सजा सुनाई थी, तलखैया घोषित किया था, और सिख इतिहास के सबसे बड़े शासक महाराजा रणजीत सिंह को भी सजा सुनाई थी। तो अकाल तख्त की ओर से जो आदेश दिया जाता है वो हर सिख के लिए मानना आवश्यक होता है। तो अकाल तख्त की जो 5 सिंह साहिबानों की बैठक थी उसमें सुखबीर बादल को दोषी पाया गया था, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को दोषी पाया गया था, और फिर जो सजा वो तय करते हैं, जैसे जूते साफ करना या गुरुद्वारे में सेवा करना, लंगर में सेवा करना, बर्तन धोना, उस तरह की जो सेवाएं हैं वो सजा के तौर पर दी जाती हैं या कई और भी सजा दी जा सकती है। तो सुखबीर सिंह बादल और उनका मंत्रिमंडल यही कल से कर रहा था। क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के पैर में चोट है इसलिए वो गुरुद्वारे के बाहर उनकी ड्यूटी लगी थी कि उन्हें वहां पर बैठकर ये सेवा देनी है। अब या तो ये मानिए कि कल देख लिया गया होगा कि बाहर किस तरह की व्यवस्था होती है, इसलिए आज सुबह सुबह ये हमला किया गया। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं उस पूरे विजुअल्स को देखने के बाद कि सुखबीर बादल बार बार बचे हैं। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम, उन पर जानलेवा हमला हुआ है और इसे जो अंग्रेजी में कहा जाता है नैरो एस्केप, वो उनके साथ हुआ है।
लेकिन वरुण जी, कोई बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी अगर ये आसपास ये लोग यहाँ पर नहीं होते। और सवाल यहाँ पर ये, जैसा आपने बताया कि शख्स पहले भी शायद यहाँ पर आके पूरी तरीके से देख गया होगा कि किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर है, लेकिन हथियार ऐसे गुरुद्वारे परिसर में लेके आना, अब काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, यहाँ तक भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सामने ही इस द्वार से गोल्डन टेम्पल जो है वो भी दिख रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये तो उठ रहा है कि यहाँ तक शख्स कैसे पहुंचा है, लेकिन अभी क्या कोई जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर ली गई है इस घटना को अंजाम देने की? ये जो आप शख्स के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो शख्स है, एक तो शख्स की उम्र ज्यादा है जो हमला करने वाला है, इसलिए जिक्र है कि जब तक उसने पिस्टल निकाली तब तक सुखबीर सिंह बादल के एक सहयोगी ने देखा कि कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने तुरंत जाके उसका हाथ पकड़ा, धक्का देने की कोशिश की, तब तक फायर ऊपर हो गया। अब ये जो नारायण सिंह चौड़ा है, ये गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का रहने वाला है, ये पता लग गया है। दल खालसा से जुड़ा हुआ है। अब दल खालसा जो है वहां का जो संगठन है, क्या उसकी ओर से कोई इस पर सफाई आती है? बिल्कुल। फिर क्योंकि अब हाई लेवल पर इंक्वायरी होगी और कैसे ये प्लानिंग हुई, कब ये तय हुआ, या इस शख्स ने अपने स्तर पर ये प्रयास किया? क्योंकि ये देखिए, एक ये जरूर माना जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल, उनकी पार्टी, जो पीछे घटनाएं हुई थी उस घटनाओं में गंभीरता से काम नहीं करने को लेकर के नाराजगी थी। यही वजह है कि एक समय पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी प्रदेश में सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर रह गई और उनकी स्थिति बहुत खराब थी। आम जनमानस के बीच में वैसी छवि बन नहीं पा रही थी। फिर ये अकाल तख्त ने सजा सुनाई, वो सजा भुगत रहे थे। तो क्या उस नाराजगी के चलते इस तरह का अटेम्प्ट हुआ, इस तरह का हमला हुआ? थोड़ी देर में और डिटेल सामने आएंगी अंजलि, लेकिन फिलहाल ये है कि बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। लेकिन वरुण जी, अभी अब प्रदेश में सियासत पर होगी, क्योंकि सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और निशाना मुख्यमंत्री भगवंत मान। देखिए, अभी सरकार की ओर से भी रिएक्शन का इंतजार है। सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जाता है उसकी भी प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि ये जो पूरी तरीके से जो सजा सुनाई गई और वो जो सजा भुगत रहे थे, ये पूरी तरीके से एक धार्मिक मामला, धार्मिक बॉडी का अपना मामला, सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त की ओर से सुनाया गया मामला था। इसलिए सियासत की बहुत चर्चा होती नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का आ गया है, जिस तरह का ये जानलेवा हमला हुआ है, उसके बाद अब ये मानना चाहिए कि इस पर सरकार का रिएक्शन भी आएगा, पोजीशन का रिएक्शन भी आएगा। थोड़ी देर में और चीजें स्पष्ट होंगी। जो हाई लेवल इंक्वायरी होगी उसमें स्पष्ट होगा कि हमलावर कौन थे, हमलावर कौन था, मतलब क्या वजह थी, किस वजह से हमला किया गया। दल खालसा का नाम आया है तो क्या सरकार कोई एक्शन लेगी? बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, पंजाब की सियासत में ये बहुत बड़ी घटना है। अमृतसर दरबार साहिब सिखों के एक सर्वोच्च स्थान में से एक है। अकाल तख्त की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया था। वहां पर अब जो प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके पिता 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पर इस तरह का हमला हो जाना, उन पर इस तरह का जानलेवा हमला हो जाना, वो भी परिसर के बाहर, ये बहुत बड़ी घटना है। बाल बाल बचे हैं। पंजाब की सियासत में ये जो घटना है इसकी चर्चा भी रहेगी और देखना ये है कि किस परिणति तक पहुंचते हैं, कहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि इस घटना ने सवाल तो खड़े किए हैं कि हथियार लेकर वो शख्स वहां तक पहुंचा कैसे। और जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल नजदीक है, वो लगभग सुखबीर बादल तक पहुंच ही गया है। लेकिन जितनी देर में उसने वो पिस्टल निकाली है, उतनी देर में सुखबीर बादल के सहयोगी ने क्विक रिस्पॉन्स दिखाते हुए उस व्यक्ति को हटाने की कोशिश की, तब तक फायर भी हुआ है। तो ये बिल्कुल बाल जो बचाव है वो सुखबीर बादल का हुआ है। लेकिन अब आगे की क्या व्यवस्था रहती है, क्योंकि सुखबीर बादल ने अभी कुछ और गुरुद्वारों में भी जाकर के, जो बड़े गुरुद्वारे हैं वहां जाकर के अपनी जो सजा उनको दी गई है उसे पूरा करना है। तो आगे के लिए मतलब एहतियात के साथ साथ अभी ये जो आज जो घटना हुई है इसके पीछे की वजह क्या है, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी, समाचार संपादक, हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। और फिलहाल ये जो घटना घटी है उसके बाद अब सवाल यहाँ पर ये कि हथियार जो है वो कैसे अंत तक यहाँ पर पहुंचा है, क्या ये शख्स, क्योंकि अकाल तख्त की ओर से सुनाई गई सजा के तहत घंटा घर के बाहर बैठे हुए थे सुखबीर बादल।
और पुलिस एसीपी का बयान आया वहां से अभी कि हमारी नजर थी लेकिन फिर भी गोली उसने डाली। तो नजर क्या बनती है? बंदा मर जाता तो फिर आपकी नजर रहती है। ये ऐसे एसीपी को भी सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। दे शुड टेक एक्शन ऑन दैट एसीपी आल्सो कि ये कैसे हो गया, जिम्मेदारी किसकी थी। ये तो इंतजार कर रही है सरकार की कोई ना कोई किसी को मार दे, तब काम हम कह देंगे कि ये चूक हो गई है। ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों के पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको मार के चले जाते हैं लोग। तो ये मैं कोई किसी के मन में सुखबीर बादल के लिए नफरत हो सकती है, सिखों में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि लोग बगराड़ी में काफी देर से बैठे हुए थे, लेकिन नफरत का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को गोली मार दो। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफी अहम हो जाती है। हमलावर का नाम नारायण सिंह बताया जा रहा है और गोल्डन टेंपल के बाहर ये फायरिंग हुई है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर ये शख्स जो है वो कैसे यहां तक हथियार लेकर आया और बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। और हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम न्यूज रूम से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अब रितेश, बहुत बड़ी घटना होते होते यहां पर बच गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह कि इतने पवित्र स्थान पर एक शख्स हथियार लेकर आ जाता है, ये सुरक्षा तंत्र में भी बहुत बड़ी चूक है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाने वाला सवाल है। अब सवाल यहां पर यह है कि मकसद क्या था? बहुत बड़ी घटना होते होते बची बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल, और फायरिंग हुई उसमें भी आसपास जो लोग थे वो भी बचे बाल बाल। बिल्कुल अंजलि, मकसद क्या था? सबसे बड़ा सवाल आपका यह है, तो मकसद को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। पुलिस किस तरह से आधिकारिक तौर पर जानकारी देती है, लेकिन ये 100% सही बात है कि ये घटना बहुत बड़ी थी, बहुत संगीन थी और बहुत ज्यादा गंभीर भी। उसका कारण यह है कि अकाल तख्त साहिब की सजा काट रहे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, लेकिन जिस स्थान पर वो सजा काट रहे थे वो बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने के लिए जाते हैं और उस लिहाज से सुरक्षा एहतियातन तौर पर हमेशा मजबूत रहती है। कई लेयर की सुरक्षा के बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से यह घटनाक्रम पेश आया है आज सुबह, उसके बाद से सवालिया निशान वहां की आम आदमी पार्टी यानी भगवंत मान सरकार पर एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं सुरक्षा को लेकर। यह सवाल कई सालों से चले आ रहे हैं, चाहे सिंगर सिद्धू मूसेवाला का घटनाक्रम हो या उसके बाद पंजाब में घटे कई घटनाक्रम अन्य हो, उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए सवाल लगातार पूछा जाता रहा, पंजाब में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। और एक बार फिर वही सवाल दोबारा से पूछा जा रहा है आज की घटना के बाद। शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं डॉक्टर दलजीत चीमा, उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से इस्तीफे की पेशकश की और कहा कि इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। शिरोमणि अकाली दल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड इसी तरह से है। अब से कुछ देर पहले आपने सुना पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, वो भी यही कहते नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि भले ही सुखबीर बादल से लोगों को आक्रोश हो, नाराजगी हो, किसी तरह की अलग चीज हो, लेकिन ये सवाल कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, चूंकि वो एक सजायाफ्ता के तौर पर, सेवादार के तौर पर वहां पर सजा काट रहे थे। जो सिखों की सबसे बड़ी अदालत है, सर्वोच्च सुप्रीम अदालत है, यानी अकाल तख्त साहिब, जहां से उन्हें सजा मिली थी 2 दिनों की सेवा की गोल्डन टेंपल में, उस लिहाज से अगर इतना बड़ा घटनाक्रम पेश आता है तो सवाल निश्चित रूप से अंजलि खड़े होते हैं और पुलिस प्रशासन की इस मामले में जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के घटनाक्रम पेश आए हैं और इस मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने भी अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। न सिर्फ एसएडी बल्कि कांग्रेस के साथ साथ अन्य तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस पार्टी ने भी यही सवाल किया है कि ये किस तरह की कानून व्यवस्था है जहां पर इतनी सुरक्षा वाली जगह पर कोई बंदूक लेकर पहुंच गया। गनीमत इस बात की रही कि जो सुखबीर बादल के आसपास सुरक्षाकर्मी तैनात थे, पुलिस के जवान थे, उन्होंने वक्त रहते ही चीजों को भांप लिया और जैसे ही आरोपी शख्स पिस्टल निकालने की कोशिश करता है उसको तुरंत मौके पर ही दबोच लिया जाता है। हालांकि गोली चली जरूर है, यह बात ठीक है कि गोली चली, लेकिन इसमें सुरक्षित बचे हैं बाल बाल सुखबीर बादल, ये गनीमत की बात है। लेकिन बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है कि इस तरह से घटनाक्रम पेश हो गया इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर। और बिल्कुल ठीक बात है, ना सिर्फ सुखबीर बादल बल्कि अन्य जो तमाम वहां पर श्रद्धालु सुरक्षा कर्मी हैं उनकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत इस बात की कि तमाम लोग सुरक्षित हैं, आरोपी को पकड़ लिया गया, आरोपी की पहचान भी हो चुकी है और अब इस मामले में पुलिस क्या कुछ बताती है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस मामले को लेकर राजनीतिक तौर पर पारा चढ़ना हाई है और
जो तमाम जी। ओपोजिशन की पार्टी है पंजाब में, वो पंजाब सरकार से सवाल पूछ रही हैं और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अच्छा ब्रिटिश, जो आरोपी का नाम नारायण सिंह चौरा बताया जा रहा है, दल खालसा का एक सदस्य है, लेकिन अभी जो बैकग्राउंड उसका निकलकर सामने क्या आ पाया है, क्या आपराधिक का उसका बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि बुजुर्ग काफी है, लेकिन जो जानकारियां आ रही है, जो हमलावर की जानकारी आ रही है कि उसकी जो पहचान है वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई का पूर्व सदस्य भी उसे बताया जा रहा है। यहाँ तक कि कहा यह जा रहा है कि 1984 के पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की स्मगलिंग में भी इसका नाम था। तो अभी ये भी जांच का विषय होगा कि जो शख्स है, जो बुजुर्ग, काफी बुजुर्ग भी दिख रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हरमंदिर साहिब में वहां पर हथियार लेकर कोई शख्स वहां पर पहुंच रहा है, ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ये एक ऐसा परिसर है जहां पर हथियार पूरी तरीके से निषेध है। अब बिल्कुल ठीक कहा आपने अंजलि, यही कारण है कि सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि आखिरकार किस तरह से कोई भी शख्स वहां पर हथियार लेकर पहुंच जाता है और वो गोलीबारी की कोशिश भी करता है। और जो आपका सवाल है कि जो आरोपी है इस मामले में उसका बैकग्राउंड किस तरह से है, तो गर्मपंथी संगठन दल खालसा से अभी तक की जानकारी के मुताबिक वो सदस्य है और चूंकि इंतजार करना होगा आधिकारिक तौर पर पुलिस क्या कुछ कहती है, वहां से ही सटीक जानकारी मिल पाएगी। चूंकि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, निश्चित ही सवाल जवाब उससे किए जाएंगे और जो तमाम चीजें हैं वो भी पता लगाने की कोशिश की जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार आरोपी का मकसद क्या था, क्यों सुखबीर सिंह बादल के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई थी, गोली चलाई गई। सबसे बड़ा सवाल यही है। इस सवाल का जवाब भी माना जा सकता है कि जल्द ही मिल जाएगा, चूंकि मामला इतना ज्यादा गंभीर है, इतना ज्यादा सीरियस है, इस वजह से माना जा सकता है कि पुलिस जल्दी इस मामले को लेकर कोई जवाब दे सकती है। लेकिन इस मामले के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं अंजलि। जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की बात करें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें, बीजेपी भी सवाल उठाएगी इस मामले को लेकर। राजा वड़िंग का बयान आ चुका है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पंजाब में डॉक्टर दलजीत चीमा जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, उनका वक्तव्य आ चुका है। बीजेपी भी इस मामले पर सवाल उठाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मकसद क्या था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुखबीर सिंह बादल पर जो आरोप साबित हुए थे और उसके बाद उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब से सेवादार की सजा मिली थी, अलग अलग गुरु घरों में जाकर सेवा करने की, उसके तहत वो सजा पूरी कर रहे थे। कल पहला दिन था, पकड़कर गेट पर वो बैठे हुए थे बतौर पहरेदार, सफाईदार, और उसके बाद आज ये घटना दूसरे दिन हुई है। इस लिहाज से अब आगे इस मामले में क्या होता है, चूंकि चीजें बदलेंगी, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद निश्चित ही चीजों में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। और इस मामले को लेकर अकाल तख्त साहिब से क्या कुछ टिप्पणी आती है, इन तमाम चीजों पर अब देखा जाएगा, गौर किया जाएगा, चूंकि सवाल बहुत गंभीर इस लिहाज से है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जहां पर सरेआम नेताओं की गोली मार दी गई, सिंगर को गोली मार दी गई। उस लिहाज से ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है कि आखिरकार मकसद क्या था। क्या वो नाराजगी थी जो अकाली दल सरकार के दौरान किए गए फैसलों को लेकर अब उन्हें सजा काटनी पड़ रही है, धार्मिक सजा, क्या उन फैसलों की वजह से नाराजगी थी या कुछ और कारण था? इन तमाम चीजों का जो जवाब है अंजलि, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। माना जा सकता है कि पुलिस जवाब जरूर देगी इसमें। अच्छा रितेश, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में भी कि ये प्रवेश द्वार है, सामने जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वो भी दिख रहा है। यानी इससे पहले अगर आपको प्रवेश करना है हरमंदिर साहिब में, तो मेटल डिटेक्टर होगा, वहां पर चेकिंग होगी वहां पर। अब सवाल ये है कि जो हथियार ये बुजुर्ग लेकर आया था, ये बाहर से अपने साथ लेकर आया था या कैसे ये हथियार हो, क्योंकि ये सोचने में भी बहुत हैरत की बात लग रही है कि जहां पर पूरी सिक्योरिटी होती है, मेटल डिटेक्टर से पूरा चेकिंग की जाती है, तो उसमें हथियार क्यों नहीं पकड़ में आया? क्या अंदर किसी ने इसकी मदद की थी? अब सवाल यहां पर यह भी है कि अंदर खाने भी क्या कोई मिला हुआ था वहां पर? अब बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है अंजलि, और अगर ऐसा है, जिस चीज की बात आप कह रही हैं कि क्या कोई अंदर के लोग भी मिले हुए थे, अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर सवाल है अपने आप में। हालांकि इन तमाम चीजों पर कयासबाजी की जगह थोड़ा इंतजार करना होगा, चूंकि माना जा सकता है कि पुलिस इस मामले को लेकर जवाब जरूर देगी, चूंकि मामला बेहद गंभीर है। लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है कि कोई भी शख्स किस तरह से इतने ऐसे सुरक्षा व्यवस्था जहां पर पहले से मजबूत होती है, वहां पर हथियार लेकर पहुंच जाता है, और न सिर्फ लेकर जाता है बल्कि फायरिंग भी करता है।
इस लिहाज से सवाल बेहद गंभीर है। और जिस स्थान पर सुखबीर बादल बैठे हुए मुख्य द्वार गेट का इलाका है, जहां से तमाम लोग अंदर दाखिल होते हैं, यानी वहां से तमाम लोग गुजर रहे हैं और वहां पर कोई शख्स इस तरह से गोली चलाता है तो अपने आप में सवाल बेहद गंभीर है। लेकिन ये अपने आप में जांच का विषय है कि क्या जो शख्स था, जो आरोपी है, उसे वो बाहर से बंदूक साथ लाया, हथियार लाया, या उसे अंदर किसी ने मुहैया, इन तमाम चीजों पर जांच ही सही जवाब दे पाएगी। लेकिन ये जरूर सवाल गंभीर है कि मामला जिस तरह से सामने आया, उसके बाद से सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, तमाम जगहों पर ये जो खबर है आग की तरह फैल चुकी है। तमाम लोग इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा होता है कि आखिरकार किस तरह से कोई शख्स हथियार लेकर अंदर जाता है और गोली चला देता है। वो तो गनीमत इस बात की रही कि सुखबीर बादल के चारों तरफ जो लोग मौजूद थे, सुरक्षा कर्मचारी, उन्होंने वक्त रहते हालातों को पूरी तरह भांप लिया कि कुछ अनहोनी हो सकती है और जैसे ही लोगों ने पकड़ने की कोशिश की आरोपी को, तुरंत वो बंदूक निकालकर चला देता है। हालांकि गनीमत इसी बात की रही कि गोली लगी नहीं और इस वजह से बाल बाल बचे, सुरक्षित बचे। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के सुखबीर बादल, ना सिर्फ सुखबीर बादल वहां पर मौजूद हैं अंजलि, बल्कि तमाम अन्य नेता भी मौजूद हैं जो बादल सरकार के दौरान के थे, जिन्हें दोषी माना गया है ईश निंदा के मामले में, सजा माफी के मामले में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को जो दी गई है। इसके अलावा भी कुछ अन्य मामले हैं जिन्हें लेकर दोषी ठहराया गया है और उसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब से उन्हें ये सजा सेवादार के तौर पर दी गई है, सेवा करने की सजा दी गई है। सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था का बिल्कुल रितेश लौटेंगे, अभी कुछ बयान आ रहे हैं सामने, वो सुनते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਜੇ मैं प्रिलिमिनरी ब्रीफिंग कर रहा हूं। चलिए, पुलिस की तरफ से बयान आए यहाँ पर कि अभी जांच विचार जो है वो यहाँ पर चल रहा है और अभी पूरी ब्रीफिंग जो है यहाँ पर की जाएगी। रितेश, पुलिस अधिकारियों की तरफ से फिलहाल अभी बयान आया है कि जल्दी पूरी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, जांच पड़ताल यहाँ पर जारी हो सकता है, शाम होते होते पुलिस ब्रीफिंग भी हो, प्रेस ब्रीफिंग यहाँ पर की जाए पुलिस की तरफ से। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से इंतजार है पुलिस के तौर पर जानकारी का, तो प्रारंभिक तौर पर जानकारी पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ही दे दी है और साफ तौर पर अपील की गई है तमाम लोगों से कि पुलिस की मदद करें। और इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया प्रेस ब्रीफिंग में कि जो आरोपी को पकड़ने वाले शख्स थे वो पुलिस के ही मुलाजिम थे, कर्मचारी थे और उन्होंने मौका देखते ही तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। और यह भी कहा गया है पुलिस के द्वारा कि अब ये प्रारंभिक जानकारी थी, अब से कुछ ही देर बाद विस्तार से भी इस मामले को लेकर बताया जाएगा कि क्या मकसद था आरोपी का, क्यों गोलीबारी की गई, क्यों फायरिंग, जानलेवा अटैक किया गया। ये इस बात का इंतजार किया जाएगा थोड़ा और, चूंकि पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर बता दिया है कि आरोपी को पकड़ लिया है, पुलिस के कर्मचारियों ने पकड़ा था। पुलिस विस्तार से भी बताएगी, पुलिस अभी विस्तार से यहाँ पर बताएगी। हो सकता है शाम होते होते जो प्रेस ब्रीफिंग है वो यहाँ पर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश कुमार गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, जांच का विषय जरूर है और जांच यहाँ पर ये की जा रही है कि शख्स कौन था, क्या मकसद था जो कि इसने यहाँ पर इतने पवित्र स्थान पर आकर यहाँ पर फायरिंग की है।